हेलो एवरीवन, फिजिक्स 365 के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये है हमारा व्हाट्सअप चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे हम एवरीडे क्लास नोट शेयर करते हैं सभी सब्जेक्ट के, और यहाँ पे नए हमारे जो भी वीडियो पब्लिश होते हैं उसके लिंक रेगुलर शेयर किए जाते हैं। सेकेंड, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व बच्चों की प्रैक्टिस के लिए, अपना सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। सेकंड, हमारे पास जो है कि व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है ये कांटेक्ट कर सकते हैं आप। हमारी कांटेक्ट नंबर है, ये है 9694610364 और एड्रेस है बीएसएनएल ऑफिस के पास, मांझी का आता, मंडोर रोड, पाटा सर्कल के पास, ठीक है, जोधपुर। नेक्स्ट, हमारा एवरी संडे एक 3 घंटे का कोर्स होता है, स्पीड कोर्स, जिसमें हम कोई एक चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है संडे 365। और ये जो संडे 365 है, इसमें किसी चैप्टर का एक पूरा का पूरा रिवीजन किया जाता है। इसमें वो बच्चे अटेंड कर सकते हैं जिन्होंने वो चैप्टर कर रखा है, पढ़ रखा है, लेकिन पूरी तैयारी कोशिश करने के बावजूद भी उनके कोई न कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, उनको डाउट रह जाता है, या उनका उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पाता है, या जब न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो पता नहीं चलता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, किस टाइप से कैलकुलेशन करें। तो इस टाइप की कोई भी समस्या है पूरी डिस्कस की जाती है और पूरे चैप्टर को क्लियर कर दिया जाता है, कोई कंसेप्ट उसमें बाकी नहीं रहेगा। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। पिछली बार हमने अप्रत्यास्थ टक्कर किया था, प्रत्यास्थ टक्कर किया था, आज करेंगे हम अप्रत्यास्थ टक्कर। सिंपल है, देखते हैं प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। प्रत्यास्थ टक्कर वो होती है जिसमें टक्कर के पश्चात और टक्कर के पूर्व का टोटल संवेग नियत रहता है या संवेग संरक्षित रहता है, दूसरा गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। ये ए और बी दो ऑब्जेक्ट है जिनके वेलोसिटी u1 और u2 है, मास m1 और m2 है। जो संवेग है, मोमेंटम, वो m1 u1 और m2 u2 है, और काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m1 u1 स्क्वायर और हाफ m2 u2 स्क्वायर है। ये बी के लिए है, ये सब ए के लिए। जब टक्कर हो जाती है तो टक्कर के बाद उनकी वेलोसिटी बदल जाती है, ठीक है। बदल जाने के बाद वेलोसिटी रह गई इनकी v1 और v2, और द्रव्यमान वही रहेंगे, वेलोसिटी v1 v2 होगी। मोमेंटम जो है m1 v1 और m2 v2 हो गए, ठीक है, संवेग। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अगर आपको गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना है तो टक्कर से पहले का कुल संवेग संरक्षण का नियम लगाना है तो टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर कर देना है, जो हमने यहाँ पे किया। तो संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व का कुल संवेग और टक्कर के पश्चात का कुल संवेग करेंगे तो ये टक्कर के पहले का कुल संवेग जोड़ दो, तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 u2, ठीक है। सेकंड, अगर आपको गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना है तो टक्कर से पहले का कुल संवेग और गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की कुल गति, कुल का मतलब जोड़ दो, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। क्या करते हैं? अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। अप्रत्यास्थ टक्कर मतलब बिल्कुल सेम चीज है, ये सारा कुछ वैसा ही रहेगा। इसमें बस एक चेंज रहेगा कि संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको संवेग, ठीक है, लैंग्वेज में लिख देंगे संरक्षित रहता है, और गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखनी है। प्रत्यास्थ टक्कर में जो लैंग्वेज लिखी है वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे। अगर बोल के बताएं तो क्या लिखेंगे? अप्रत्यास्थ टक्कर वो होती है जिसमें, बोलो, संवेग तो रहता है और गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। अब आपको समझ में आ गया कि गतिज ऊर्जा संवेग संरक्षण के लिए तो सेम फॉर्मूला, ये इक्वेशन बनेगी, और गतिज ऊर्जा के लिए इक्वेशन नहीं बनेगी। इसमें गतिज ऊर्जा की हानि होती है। ये हानि, ऊर्जा जो है उसकी हानि होती है किस रूप में? उष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में। गतिज ऊर्जा, मान लो एक पत्थर लिया हमने, दूसरे किसी पहाड़ी पत्थर के ऊपर फेंक दिया, तो पत्थर के ऊपर फेंका तो क्या हुआ? आवाज आएगी, तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये ध्वनि ऊर्जा आई कहां से? गतिज ऊर्जा से ही आई है भाई। ऊर्जा उत्पन्न तो हो नहीं सकती, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता, और ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुई है, इसका मतलब कोई न कोई ऊर्जा कम हुई है। तो जो गतिज ऊर्जा थी ऑब्जेक्ट की, पत्थर की गतिज ऊर्जा थी, वो गतिज ऊर्जा किसमें बदल गई?
ध्वनि ऊर्जा में क्या चिंगारी निकलेगी? चिंगारी भी निकल सकती है अगर थोड़ा तेज और ऐसी कंडीशन में। उष्मा ऊर्जा, भाई चिंगारी है तो आगे, आगे तो उष्मा है, और चिंगारी है तो प्रकाश भी है। उष्मा ऊर्जा हो गई, प्रकाश ऊर्जा हो गई, और ध्वनि आई तो ध्वनि ऊर्जा हो गई। तो इस टाइप की ऊर्जाएं जब उत्पन्न होती है तो सीधी सी बात है कि ऊर्जा आएगी कहां से? गतिज ऊर्जा में कमी से ही तो आएगी। तो ये गतिज ऊर्जा की हानि होती है, और हमेशा हानि होती है, ऐसा नहीं गतिज ऊर्जा बढ़ जाए कर जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो गतिज ऊर्जा की हानि होती है, हानि होती है यानी कि पूर्व की गतिज ऊर्जा हमेशा कम होगी, ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। और बाद की क्या हो जाएगी? हानि का मतलब लॉस हुआ है तब तो बाद में कम होगा ना। तो ये इक्वेशन हमें कैसे लिखनी है ना, ये सब वैसे ही है, ये सब वही है। तो क्या लिखे हम? संवेग संरक्षण से बोलो m1u1, वो फॉर्मूला लिखें क्या? जरूरत नहीं है। टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के पश्चात कुल संवेग। ठीक है क्या? बोलो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये तो लगेगा ही, ये तो लगेगा। नेक्स्ट हम काम कर सकते हैं, बोलो कौन सा? संरक्षण। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कम होगी? क्या गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया जा सकता है? तो लगेगा ही। तो हम यहाँ गतिज ऊर्जा लिख रहे हैं, गतिज ऊर्जा संरक्षण नहीं लिख रहे। इसके लिए क्या हो? तो पूर्व की गतिज ऊर्जा, टक्कर से पूर्व की गति ऊर्जा। ठीक है, पूरा ही लिख दे, टक्कर के, और टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा। अगर टक्कर के पश्चात की गतिज ऊर्जा बोले तो निशान क्या लगेगा? बराबर लगेगा, ग्रेटर लगेगा, या लेस लगेगा? ये निशान, इसको हम ग्रेटर कहते हैं। ठीक है, अगर पता नहीं चल रहा तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट रखो तो 1 पॉइंट है, इधर पॉइंट रखो तो कितने हैं? 2 है। इसका मतलब ये चीज बड़ी है तो ये ग्रेटर है। भाई इधर 1 पॉइंट है कम है तो इधर ये संख्या छोटी है, इधर 2 पॉइंट है तो ये खाली याद रखने का तरीका है, कोई कुछ नहीं है, ये चीज छोटी रहेगी। तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं ना, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बोलो क्या करें? ग्रेटर बोलो 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 v2 स्क्वायर। यहाँ अगर कंडीशन रह जाती है कि भाई m1 बराबर है, m2 बराबर है, तो हम m लिख देंगे, m लेके काट सकते हैं। या और कोई कंडीशन है कि मान लो दूसरे पार्टिकल से जाके टकराया, दूसरा पार्टिकल स्थिर था, मूवमेंट में था ही नहीं, खड़ा था, तो ऐसी कंडीशन के अंदर u2 बराबर 0 लिख देंगे, है ना। तो ये है अपने पास अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।